दोस्तों आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 में कौन कौन से स्टॉक हैं और कौन कौन से सेक्टर के स्टॉक हैं, ये हम देखेंगे आज। और अभी आप देख सकते हैं निफ्टी 50 22,821 पे अभी है। तो दोस्तों अगर इसमें हम देखने वाले हैं ग्रो ऐप में कौन कौन से स्टॉक हैं और किस किस सेक्टर के स्टॉक हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 कंपनीज लिखा हुआ है और यहाँ पे जो दोस्तों सबसे टॉप का जो स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। आप देख पा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री है सबसे पहले नंबर पे अपना, ये वाला स्टॉक आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों अगले स्टॉक की अगर हम बात करें वो है टीसीएस। टीसीएस जो है एक आईटी कंपनी है और आईटी सेक्टर से कंपनी आती है ये टीसीएस। जो आपको मैंने रिलायंस बताया था ये आपको पता ही है, करीब करीब हर एक सेक्टर में ये है। आपको पता होगा रिलायंस जो है जैसे कि जियो हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया, मतलब जितने भी मतलब रिलायंस के चाहे पेट्रोल पंप है कुछ भी है, रिलायंस इंडस्ट्री का मतलब कोई भी सामान है वो इसमें एक में ही ऐड है मेरे हिसाब से। तो इसलिए रिलायंस इंडस्ट्री है सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे टीसीएस है और जो तीसरे नंबर पे दोस्तों वो है उसके बाद में एचडीएफसी बैंक, जो कि आपको पता है बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्टॉक है, लार्ज कैप जो बैंक सेक्टर में नंबर 1 स्टॉक है ये। उसके बाद में दोस्तों अगर अगले स्टॉक की बात करें हम, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि सरकारी बैंक है और नंबर 1 बैंक है सरकारी बैंक और देश का बड़ा सरकारी बैंक है ये दोस्तों, और ये भी बैंकिंग सेक्टर से स्टॉक आता है। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें हम वो है भारतीय एयरटेल। ये भी लार्ज कैप कंपनी है। आपको पता है जितना भी निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक हैं सब के सब लार्ज कैप स्टॉक हैं और इंडिया के बड़ी से बड़ी कंपनी जितने भी कंपनी लिस्टेड है उन सब में से टॉप 50 स्टॉक है इसके अंदर, जो कि बढ़िया परफॉर्म करता है वो इसमें आपको देखेंगे। आपने देख पा रहे हो अभी भारतीय स्टेल एयरटेल है। उसके बाद में आगे देखें अगर हम तो आईसीआईसी बैंक है दोस्तों। आईसीआईसी बैंक ये भी बैंकिंग सेक्टर से आपको आता है, पता ही है। उसके बाद में अगले स्टॉक की बात करें तो वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये एक एफएमसीजी सेक्टर है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जो कि एफएमसीजी सेक्टर में आता है। ये उस कैटेगरी में आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें अगले स्टॉक की वो है इन्फोसिस। ये भी आईटी कंपनी में आती है, आईटी सेक्टर में आता है ये भी। उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें अगले स्टॉक की वो है आईटीसी, जो कि एफएमसीजी में भी आती है। ये एफएमसीजी का स्टॉक है ये आईटीसी। उसके बाद में दोस्तों अगले स्टॉक की बात करें ये आता है LNT, यानी कि लार्सन एंड टर्बो। ये कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कंपनी होती है, जैसे कि जो बड़े बड़े ब्रिज बनाती है, जो कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, ये उस इंडस्ट्री से है ये वाला स्टॉक। उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें अगले स्टॉक की वो है बजाज फाइनेंस। जितना भी आपने सुना होगा, जितने भी हम मोबाइल वगैरह लेते हैं फाइनेंस में, कोई भी लोन कराते हैं, वो बजाज फाइनेंस है, जो कि नंबर 1 कंपनी है एनबीएफसी में, बजाज फाइनेंस। उसके बाद दोस्तों अगर हम अगले स्टॉक की बात करें तो वो है अपना मारुति सुजुकी, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से आती है मारुति सुजुकी। दोस्तों अगर हम अगले स्टॉक की बात करें वो है एक्सिस बैंक, जो कि बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। एक्सिस बैंक का स्टॉक आता है अगले जो है। अगर हम बात करें दोस्तों उससे अगले स्टॉक की वो है HCL टेक्नोलॉजी, जो कि फिर से एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है। तो दोस्तों अगले स्टॉक की बात करें वो है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कि दोस्तों हेल्थ केयर से आता है। जो जो भी दवाइयाँ वगैरह आपने देखा होगा, जितने भी आपने, जैसे कि रिवाइटल हो गया, बहुत सारा दवाई इसका आता है, जो कि सन फार्मा का जो होता है दवाई, ये भी एक हेल्थ सेक्टर से आता है स्टॉक ये वाला। उसके बाद दोस्तों हम बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि फिर एक ऑटोमोबाइल सेक्टर का स्टॉक है दोस्तों, जो कि आपको पता ही है महिंद्रा का जो गाड़ी वगैरह आता है, कार वगैरह, उस कैटेगरी का स्टॉक है ये। दोस्तों अगर अगले स्टॉक की बात करें वो है
अदानी इंटरप्राइज। दोस्तों अब देख सकते हैं इसका जो प्राइस है 3185 रुपये अभी चल रहा है। दोस्तों वाले स्टॉक की बात करें हम, वो है टाटा मोटर्स, जो कि दोस्तों एक फिर से एक ऑटोमोबाइल सेक्टर का स्टॉक है। उसके बाद हम दोस्तों बात करें अगर, तो वो है एनटीपीसी, जो कि हम देख सकते हैं ये भी एक सरकारी कंपनी है और इसका जो प्राइस है 349, यानी कि 349 रुपये इसका प्राइस चल रहा है दोस्तों अभी एनटीपीसी का। उसके बाद दोस्तों हम अगले स्टॉक की बात करें, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। फिर से बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है ये कोटक महिंद्रा बैंक। इसका प्राइस देख सकते हैं आप 1734 रुपये भी चल रहा है। और मैं ये जो बात कर रहा हूँ आप देख पा रहे हैं 6 जून का है। दोस्तों अगर हम अगले स्टॉक की बात करें तो वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस। ये भी एक सरकारी कंपनी है, इसका भी प्राइस देख सकते हैं आप। ये भी लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों, इसका प्राइस है 252 रुपये। और दोस्तों अगर अगले स्टॉक की बात करें दोस्तों, वो है अडानी पोर्ट्स। इसका भी जब प्राइस देख सकते हैं आप, वो है 1352 रुपये। और दोस्तों अगले स्टॉक की अगर बात करें हम, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि आप जानते हैं बहुत बड़ी कंपनी है जो सीमेंट सेक्टर से आती है। और ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आती है, जो कि आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है 10,054 रुपये 95 पैसे इसका प्राइस अभी चल रहा है, जो कि सीमेंट कंपनी का स्टॉक है ये। दोस्तों अगर हम अगले स्टॉक की बात करें तो वो है टाइटन कंपनी, जो कि घड़ी ज्वेलर्स वगैरह बनाती है, जो आपको पता ही है टाइटन एक बहुत बड़ा नाम है। उसका जो प्राइस चल रहा है अभी वो है 3321 रुपये 65 पैसे। दोस्तों अगर हम अगले स्टॉक की बात करें तो वो है एशियन पेंट। कहीं ना कहीं पेंट सेक्टर में अगर आपको पता होगा इस नाम को, आपने तो ऐसा हो ही नहीं सकता जो आपने ना सुना हो, जो कि लार्ज कैप कंपनी है पेंट सेक्टर की। दोस्तों अगर हम अगले स्टॉक की बात करें तो वो है अपना कोल इंडिया। ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी दोस्तों, उसका जो प्राइस है 472 रुपये चल रहे हैं दोस्तों अभी। उसके बाद दोस्तों अगला स्टॉक की अगर हम बात करें वो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका जो प्राइस है 300 300 300 रुपये और प्लस 45 पैसे। प्लस अगर अगले स्टॉक की बात करें दोस्तों हम, तो वो है बजाज ऑटो। उसके बाद इसका प्राइस अगर आप देखें दोस्तों तो वो है 9,701 रुपये 45 पैसे। अगर दोस्तों हम अगले स्टॉक की बात करें वो है बजाज फिनसर्व। कहीं ना कहीं ये भी वही कंपनी है बजाज फाइनेंस, पर थोड़ा ये है कि ये वो कंपनी इसके अंडर में आ जाती है। दोस्तों इसका जो प्राइस है 1526 रुपये चल रहा है अभी 45 पैसे। दोस्तों अगर हम अगले स्टॉक की बात करें तो वो है विप्रो, जो कि फिर से एक आईटी सेक्टर की कंपनी है और ये भी लार्ज कैप कंपनी दोस्तों। और इसका जो प्राइस है 461 रुपये भी चल रहा है। अगर हम अगले स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों तो वो है नेस्ले इंडिया, जो कि ये भी एक एफएमसीजी कंपनी है और इसका जो प्राइस अभी चल रहा है 2471 रुपये। और दोस्तों हम अगर अगले स्टॉक की बात करें तो वो है JSW स्टील, जो कि एक स्टील सेक्टर की कंपनी है और इसका जो प्राइस है 888 रुपये 10 पैसे भी चल रहा है। ये भी निफ्टी 50 में दोस्तों अभी आती है। और निफ्टी 50 के अगर दोस्तों हम अगले स्टॉक की बात करें तो वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील को आप दोस्तों जानते हो, कौन नहीं जानता है। टाटा स्टील एक बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, जो इसका जो प्राइस है 172 रुपये भी चल रहा है दोस्तों। दोस्तों अगर हम अगले स्टॉक की बात करें तो है ग्रासियम इंडस्ट्री। ये भी दोस्तों को पता है कपड़े वाली इंडस्ट्री में काम आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह में। और इसका जो प्राइस अभी चल रहा है वो है 2334 रुपये 45 75 पैसे। दोस्तों अगर हम अगले स्टॉक की बात करें दोस्तों, वो है
आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है 670 रुपये भी चल रहा है दोस्तों। और दोस्तों अगले स्टॉक की अगर हम बात करें तो है SBI लाइफ इंश्योरेंस, जो कि इसका जो आपको पता है दोस्तों, ये एक इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है। उसका जो प्राइस अभी चल रहा है वो है 1442 रुपये 45 पैसे। अगर दोस्तों हम निफ्टी 50 की अगले स्टॉक की बात करें वो है LTI माइंट्री। इसका प्राइस है दोस्तों 4800 रुपये। और अगले स्टॉक की बात करें दोस्तों हम, जो निफ्टी 50 में आती है वो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, जो कि इसका जो दोस्तों ये जो है पेट्रोल वगैरह कंपनी में काम आता है, जो पेट्रोल सेक्टर की कंपनी है। और इसका जो प्राइस है 584 रुपये भी चल रहा है दोस्तों। और दोस्तों अगर हम अगले स्टॉक की बात करें वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्री, जो कि ये भी एक FMCG सेक्टर की कंपनी है। और इसका जो प्राइस चल रहा है दोस्तों अभी 5440 रुपये 45 पैसे। दोस्तों अगर हम निफ्टी 50 की अगले स्टॉक की बात करें तो वो है आइसर मोटर, जो कि आपको पता है फिर से ऑटोमोबाइल कंपनी की स्टॉक है दोस्तों। जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, जो बुल्ट गाड़ी होती है, बुल्ट बाइक, वो भी यही कंपनी बनाती है। रॉयल एनफील्ड के अंदर कंपनी आती है दोस्तों। अगर हम अगले स्टॉक की बात करें दोस्तों तो वो है सिप्ला, जो कि एक हेल्थ केयर कंपनी, जो दवाई वगैरह जो कंपनी बनाती है। आपने बहुत बार ऐसे दवाई खाए होंगे जिसके पीछे लिखा होता है सिप्ला। तो ये इसका जो प्राइस अभी है 1477 रुपये चल रहा है दोस्तों अभी। और अगर दोस्तों अगले स्टॉक की बात करें हम तो ये है टेक महिंद्रा, जो कि फिर से एक IT सेक्टर की कंपनी में आती है, टेक महिंद्रा। और दोस्तों अगर हम अगले स्टॉक की बात करें जो निफ्टी 50 में है वो है डिविस लेबोरेटरीज, जो कि 4,448 रुपये 90 पैसे इसका प्राइस चल रहा है अभी डिविस लेबोरेटरी का। दोस्तों अगर हम अगले स्टॉक की बात कर रहे हैं तो वो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, जो कि ये भी फिर से एक इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी आती है। और जिसका प्राइस है 555 रुपये 25 पैसे चल रहा है दोस्तों अभी इसका। और दोस्तों अगर हम अगले स्टॉक की बात करें दोस्तों तो वो है हिंदुस्तान बैंक, जो कि फिर से एक IT बैंक सेक्टर की दोस्तों कंपनी आती है। इसका जो प्राइस अभी चल रहा है 1481 रुपये 10 पैसे चल रहा है, जो कि दोस्तों ये भी बढ़िया बैंक है दोस्तों। अगर दोस्तों निफ्टी 50 में है तो बढ़िया बैंक है, और आपको पता ही है ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। अगर हम अगले स्टॉक की बात करें वो है हीरो मोटोकॉर्प, जो कि आपको पता है हीरो की जितनी भी बाइक वगैरह आती है वो सब यही कंपनी में आती है। और इसका जो प्राइस है दोस्तों 5,534 रुपये 25 पैसे अभी चल रहा है दोस्तों। और दोस्तों अगर हम निफ्टी 50 के जो और भी स्टॉक हैं अगले स्टॉक उनकी बात अगर करें वो है टाटा कंज्यूमर, जो कि अपने जैसे कि आपने देखा होगा टाटा नमक, टाटा टी, जितना भी होता है टाटा के प्रोडक्ट जो होते हैं FMCG में, ये उसके इसी कंपनी के होते हैं। और ये भी एक FMCG स्टॉक है जो कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है। तो दोस्तों हम अगले प्रोडक्ट बात करें अगर स्टॉक की वो है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, जो कि ये भी फिर से एक हेल्थ केयर कंपनी में से आती है, जो कि दवाई वगैरह जो बनाती है, जो आपको पता है डॉक्टर रेड्डी कंपनी जो है। उसके बाद दोस्तों हम अगले स्टॉक की बात करें तो वो है अपना ये वाली कंपनी दोस्तों, जो भी एक फाइनेंस सेक्टर की आती है। इसका जो प्राइस है 274 रुपये चल रहा है। और दोस्तों अगर इससे आखिरी स्टॉक जो है वो है अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइज, जो कि इसका प्राइस है 5,962 रुपये चल रहा है अभी। अपोलो के जितने भी हॉस्पिटल हैं जगह जगह इंडिया में, सब इसी का यही कंपनी ओन करती है। और उसका जो प्राइस है 5962 रुपये चल रहा है अभी, जो कि अपोलो हॉस्पिटल का स्टॉक है। और ये भी एक बढ़िया लार्ज का भी स्टॉक है दोस्तों। तो दोस्तों निफ्टी 50 में आप देख सकते हो इतना ही स्टॉक है, और आप देख सकते हो इसमें से जो भी आपको कंपनी अच्छा लगता है वो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो अपने रिसर्च करने के बाद में, क्योंकि इसका प्राइस कभी हरदम ऊपर नीचे होता रहता है। तो कभी भी आपको ध्यान रखना, इन्वेस्ट करते हो अगर इन कंपनियों में तो आपको हमेशा जब प्राइस पूरा हाई चल रहा हो, टॉप पे हो, तब नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा तब करना है तो आपका SIP में करना चाहिए, बाकी आपको थोड़ा देखना चाहिए, मार्केट गिरती तब करना चाहिए। क्योंकि अब पूरा टॉप पे करोगे आप तो SIP करना
लमसम मत करना, मैं तो यही कहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगली कौन सी वीडियो आपको देखना है। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।